श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी बोलिए श्री स्वामी हरिदास महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों के लिए हर तरह से नाना भांति नाना रूप स्वरूप अनुरूप जो निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई ये संसार है और गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं ये निज वस्तु है, निज नित्य है, निकुंज महल जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। ये अगर कोई स्वामी जी महाराज के बारे में गुरुदेव जी महाराज से कोई भी पूछता कि स्वामी जी महाराज से सहज मिलने के लिए क्या उपाय है, तो ऐसी बातें तो गुरुदेव जी बहुत प्रसन्न है कि उसको फिर सुनते हैं और निभाते हैं, उसको निकुंज महल नित्य विहार दान दे देते हैं खुश होकर के कि ये निभाने वाला है। परंतु क्या करें, ये परम रसिकन की रसरीति है, केवल स्वामी जी महाराज की कृपा से ही संभव है। स्वामी जी महाराज जाके ऊपर कृपा कर दे, वो तो नित्य विहार को वो परम रस रीति को आनंद लेते हुए ये लोग परलोक में आनंदित होकर के अपने प्रिय स्वामी जी महाराज को, प्रियालाल जी को लाड़ लड़ावेगो। परंतु या ताजी घोड़ा स्वरूप नित्य विहार, जैसे ताजी घोड़ा की सवारी जानकार लोग ही कर सकते हैं, उसे असवार ही कर सकते हैं जो जाननहार ही। कि हर किसी को तो ताजी घोड़ा जो है कहाँ पटक दे, कहाँ घिसाड़ दे। जो जाननहार है, जानकार व्यक्ति है, जानकार असवार ही कर सकता है। अब केवल दूध निकालने वाले ग्वारिया, भेड़ बकरा चराने वाले ग्वारिया जो है उस कार्य को नहीं कर सकता। जो ताजे घोड़ा की असवारी जानकार व्यक्ति ही कर सकता है। ग्वारिया, भेड़ बकरा चराने वाले कुछ कार्य को नहीं कर सकते, सफल नहीं होते। वो करना भी चाहे तो वो सफल नहीं हो सकते।
इसी प्रकार से श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि जब तक यह लोग परलोक के यावत सुख संबंध लोभ लालच आदि जितने भी है भले भांति इनसे वैराग्य नहीं लोगे, तब तक एकमात्र नित्य विहार के उपासक और नित्य विहार के सुख संबंध तुम कैसे भी प्राप्त नहीं कर सकते। नित्य विहार को अनन्य तुम कैसे भी नहीं बन पाओगे भाई। जब तक इन सबको नहीं त्यागोगे तो तुम कहोगे कि हम अनन्य है, तो तुम कैसे अनन्य हो। तुम्हें जो वस्तु त्यागना चाहिए उसको तो तुमने अपना रखे, जाए अपनाना चाहिए वो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। ऐसे तुम अनन्य उपासक नहीं बन पाओगे। तुम्हें अनन्य उपासक बनना है तो श्री गुरुदेव जी महाराज के कहे अनुसार चलो। नित्य विहार के रस के रसिक अनन्य उपासक श्री स्वामी जी महाराज ही एकमात्र या जगत में प्रकट भए हैं। श्री स्वामी जी महाराज की जीवन आहार विहार प्रियालाल जी को नित्य विहार है। और जो है स्वामी जी महाराज के अनन्य भाव से अनन्य होने के कारण ही दृढ़ अनन्य निज आश्रितों को श्री गुरुदेव जी महाराज ने अपनो कर लेनो है। हमारे गुरुदेव जी महाराज, हमारे स्वामी जी महाराज, हमारे प्रियालाल जो सब अपना लेते हैं। फिर तो जो निज अनन्य आश्रित जन है, ऐसे निज आश्रितों को हमारे सदगुरुदेव जी महाराज, हमारे स्वामी जी महाराज कृपा करके अपने पास में बैठाएंगे। कर्म कसे ते जानिए मर्म छोवत ही छोग, श्री बिहारी दास कैसे दूरे निष्प्रियता में लो। गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई संसार में कर्मों में जब साची श्रद्धा द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में ही पता चल जाता है कि हम कर्म में खरे उतर रहे हैं कि नहीं। ऐसे ही श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि जो लोग अंतर में भीतर अनेक प्रकार के लोभ प्रलोभन भीतर छुपाए हुए हैं, भीतर रखे हुए हैं, नाना बातें, अनेक मनोरथ है, ऊपर से निस्वार्थ को स्वयं दिखाते हैं कि हमें तो स्वामी जी बिहारी जी महाराज ने सब कुछ दे रखे हैं, हमें तो ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया है, तुम्हें स्वामी जी बिहारी जी ने, तो फिर तुम फिर दुनिया में मांगने के लिए क्यों निकलते। ऊपर से निस्वार्थपने को भाव दिखाते हैं, फिर ये भीतर से देखो तो इनके जो है इस प्रकार की अनेक प्रकार की लालच है, लोभ है, काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ है, भरा हुआ है। अब ऐसे लोगों को फिर बैठा करके मर्म भेदी स्वामी जी महाराज की रस रीति को सुनाओ, तो सुनाते ही महाराज उनको कोई बात समझ में आवे जब तो सुने, सुनाते ही क्षोभ आ जाए। इसलिए जो स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य, रसिक चारक, रसिक महानुभाव है, वो निरंतर श्री स्वामी जी महाराज को ये लाड़ लड़ाते रहते हैं। और ये परम रस रीति स्वांग करने के लिए, ढोंग करने के लिए नहीं है। ये मर्म भेदी बातें अगर हर किसी को सुनाना भी नहीं चाहिए। ये परम रस रीति केवल
मनी मन आनंद लेकर के श्री धाम वृंदावन में तुम पड़े रहो। एक दिन श्री नित्य बिहारी ने जो स्वयं प्रकट होकर के तुम्हें नित्य विहार में ले जाने के लिए स्वयं श्री ललिता हरिदासी जी सखी सहेली सहचरणी स्वयं वो आकर के यहाँ से तुम्हें ले जाएंगे। परंतु ऐसे मर्म भेदी बातें ऐसे लोगों के सामने जाकर के नहीं कहना चाहिए जिसके अंदर बाहर कछु है भीतर कछु है। अपने मुख जो सराये बिसरावत पूछ श्री बिहारीदास अवगुण गने माने सने संकोच। गुरुदेव जी बोले कि भाई जो लोग अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हैं, बताओ अपने आप अपनी सराहना करते हैं, बड़ाई करते हैं, उनकी तो जो है साधारण जो गलियार घूमने वाले लोग बुराई करने लग जाते हैं। देखो अपनी बड़ाई अपने आप करते हैं। हर कोई यूं कह देने लग जाए कि भाई भाई अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हो भाई, बताओ। और अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने वाले लोग जो होते हैं उनकी निंदा हर कोई करने लग जाते हैं। जो सांचे श्री बिहारीदास होकर के सतत अपने जो है अवगुणों को ही चौड़ में कहने वाले कि हम तो सबसे बेकार, हम संसार में पड़े हैं, हम सबसे बेकार है। अपने अवगुण को आगे रखने वाले ऐसे श्री बिहारीदास ही होते हैं। अपने अवगुणों को सबके सामने कह देते हैं। उनको कोई अगर सम्मान नहीं करे, ऐसे बिहारीदास को अगर आकर के ज्यादा मान सम्मान करने लग जाए तो उनके मन में धीरे धीरे जाकर के संकोच होने लग जाए कि भाई ये मान सम्मान हमारे जगह ये ठाकुर जी के मान सम्मान करते तो इनको ठाकुर जी तो मिलते। हमारे रसिक महानुभाव ऐसे होते हैं, कोई उनको कोई मान सम्मान करो तो मन में भारी संकोच माने लग जाते हैं कि हम इस लायक नहीं है, हम इस लायक है नहीं, आप लोग जो कर रहे हैं। हमारो भरम करो जिनको पाथर ये जोक न लागत कोई। श्री बिहारीदास कब देत दिखाई, घर घर बाबा घर घर माई, घर घर बाबा घर घर माई। गुरुदेव जी कह रहे हैं जैसे पाथर को न तो झोंक लग सके है, न आंच ही जला सके है। गुरुदेव जी ने कहा तैसे ही हमारे विषय में कोई भी किसी भी प्रकार को भ्रम मत करो, क्योंकि हम लोग जो है अभी हमारे बारे में तुम लोग जानते नहीं हो। ऐसे महापुरुषों को भी वृंदावन में जब भजन करते थे तो कोई न कोई आकर के कोई कुछ कह देते थे, कोई कुछ कह देते थे। जो भजन में लीन है उनको आकर के छेड़ देते थे। ऐसे जो है सठ कुकर्मी संतों को परेशानी करने वाले सदा से ही ये धरती पर रहे। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि हमारे ऊपर में किसी भी प्रकार को भ्रम मत करो भाई। जैसे
पत्थर है, पत्थर में जो चल नहीं सकता है, न आग जला सकती है, वो अपने पत्थर अपने पने में वो ठीक है। तो ऐसे ही हमारे विषय में जो हम जहां पर है, हम भी अपनी जगह पे ठीक है। हम जैसे बैठे हैं, हम खाली नहीं बैठे हैं, हम कुछ न कुछ कर रहे हैं। हमारे बारे में किसी भी प्रकार का भ्रम मत करो। स्वयं श्री बिहारी देव जी महाराज, गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, क्योंकि हम श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से वृंदावन में जो है विशुद्ध प्रेम के स्वरूप बन चुके हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले हम प्रेम के विशुद्ध स्वरूप बन गए हैं, इसलिए हमारे पास में स्त्री, पैसा, मान बढ़ाई, लोभ, लालच आदि मायक गुण हमारे अंदर स्पर्श भी नहीं कर सकते हम हमारे पास में। यद्यपि जगत में, संसार में, घर घर में भाई है, घर घर में बाबा है, सब भजन करते हैं। यद्यपि घर घर में बाबा और घर घर में माई है, परंतु ये भजन तो कर रहे हैं, पर नित्य बिहार के अनन्य उपासक बन करके ये बिहारी दास बन करके भजन नहीं कर रहे हैं। वृंदावन में भी बिहारी दास को देखने में नहीं आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। सूरत भली स्वभाव गति, तात भली कुरूप, जाइते सुख पाई सोई जाने। गुरुदेव जी महाराज बोले कि यद्यपि स्त्री देखने में बहुत सुंदर है, बहुत भोली भाली सी दिखाई देती है, किंतु अपने स्वभाव में ऐसे परवश हो गई है जासो कि अपने पति सो भी मन मिला करके वो रहने के लिए तैयार नहीं है, अपनी सुंदरता के खातिर। मैं इतनी सुंदर हूं, परंतु मेरे पति सुंदर नहीं है। और जिसने, गुरुदेव जी बोले कि सुंदर देख करके शादी कर लिया, सुंदर देख करके उसने शादी तो कर ली नहीं, परंतु उसके मन से मन मिला करके चलती नहीं है। इससे अच्छी तो कुरूप की होती, तुम उसके मन से मन मिला करके चलती, वो सुंदर था। गुरुदेव जी बोले कि उससे अच्छा तो तुम कुरूप वाली साधारण और कोई बढ़िया लड़के से शादी करते, जो तुम्हारे पास में तुम्हारे कहना मानती, तुम्हारे पास में उड़ती बैठती। वो अपने सुंदरता पर इतने गुमान करती है कि वो तुम्हारे पास में बैठने के लिए, चलने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ऐसी स्त्री आने से, घर में आने से क्या फायदा? अपने पति से मन मिला करके चलती नहीं है। इससे अच्छा था कुरूप की होती, तुम कुरूप से ही शादी कर लेते। बहुत लड़कियों को देखने के बाद तुमने, बहुत लड़कियों को फेल करके तुमने इससे शादी कर ली। अब जिससे तुमने शादी कर ली वो तुम्हारे कहना ही नहीं मानती। तो प्रेम करने वाली ऐसी साधारण कोई लड़की से तुम शादी करते, वो तुम्हारे लिए अच्छी होती, क्योंकि
तुम्हारे लिए तुम्हारी बात मान जाती, तुमने अपने जो है केवल रूप देख करके शादी कर लिया, इसलिए तुम्हारी ये गति हो गई है। इससे अच्छा था जो जिससे सुख मिलता हो, जो कहना मानती हो, वही रूप अनुरूप लगता है। जैसे ही परमार्थ में भी जहां अपना मन मिल जाए, अपना मन करे कि हाँ यही परम सुख है, तुम्हारा मन करे कि हाँ ये सब परम सुख है, सर्वोपरि निज वस्तु है, नित्य बिहारी बिहारी निजों के, ये बात समझ में आ जाए, मन में आ जाए, भाव आ जाए कि यही सर्वोपरि है, कि सबसे ऊंचो सब समझ करके भजना चाहिए। और सबसे ऊंचो तो ये परमार्थ है ही, जो तुम्हें सुख मिले वही परमार्थ सबसे ऊंचो और वही सर्वोपरि है, ये सत्यमेव सर्वोपरि है ही। कहा अदली बिनु आमिले, कहा लोभी की साखी, कहा हिज की आशिकी, जिन सु बचन न भाग। अरे जाके हुक्म ही नहीं चलती है, जाको कहनो कोई माने ही ना आए, ऐसो हाकिम किस काम को है। पैसा लेकर के चुपचाप जाकर के गवा देने वाले जो साक्षी, पहले पैसे ले लिए और साक्षी बन करके जाते हैं, तो वो क्या सच बोलेंगे, पहले ही पैसे ले लिए उन्होंने झूठ बोलने के लिए। तैसे ही हिजड़ा के आशिकी किसी काम की नहीं। गुरुदेव जी बोले कि ऐसे ही नपुंसक आत्मा बलहीन लोगों से अपने धर्म के बारे में कभी भी चर्चा नहीं करना चाहिए। इन लोगों से कभी भी धर्म के बारे में चर्चा तो क्या, ऐसे लोगों के सामने उठना बैठना भी नहीं चाहिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय।